टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज हनुमा विहारी तो आपको याद ही होंगे, जिनकी वजह से टीम इंडिया ने टेस्ट की सबसे बड़ी जीत यानी कि गाबा में कंगारुओं को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमा विहारी की याद आपको इसलिए दिला रहा हूं क्योंकि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी साझा की है, जिसमें उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रही राजनीति पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन पर हमला बोला है। हनुमा विहारी ने अपनी स्टोरी में ये खुलासा किया है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी की कप्तानी से इस्तीफा क्यों दिया। साथ ही उन्होंने कई ऐसी बातें भी साझा की हैं जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट के बुरे चेहरे का सामना होता है। हनुमा विहारी ने अपने साथ हुए एक वाक्य को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साझा किया है और बताया है कि उन्होंने कैप्टेंसी क्यों छोड़ी। उन्होंने क्या खुलासा किया वो जान लीजिए। हमने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं हुआ। आंध्रा के एक और क्वार्टर फाइनल हारने के बाद हम काफी निराश हैं। इस पोस्ट में मैं कुछ बातों को सामने रखना चाहता हूं। मैं बंगाल के खिलाफ पहले मैच में कप्तान था। उस मैच के दौरान मैंने 17वें खिलाड़ी पर मैच को लेकर थोड़ा चिल्लाया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने अपने पिता से इस बारे में शिकायत कर दी, जो कि एक पॉलिटिशियन है। जिसके बाद उसके पिता ने एसोसिएशन से मेरे खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। हालांकि हमने पिछले साल की फाइनलिस्ट टीम बंगाल के खिलाफ 410 रन भी चेज किए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बिना किसी गलती के मुझे कप्तानी से इस्तीफा देने को कहा गया। मैंने उस खिलाड़ी से पर्सनल नोट पर कोई भी बात नहीं बोली थी, लेकिन एसोसिएशन के लिए वो खिलाड़ी ज्यादा जरूरी था। वो भी उस खिलाड़ी से ज्यादा जरूरी जिसने पिछले साल अपना सब कुछ दांव पर रखा और बाएं हाथ से बल्लेबाजी की। साथ ही पिछले 7 सालों में मैंने टीम को 5 बार नॉकआउट स्टेज तक पहुंचाया और भारत के लिए 16 टेस्ट मैच भी खेले। यानी कि हनुमा विहारी ने साफ तौर पर क्रिकेट के उस चेहरे को दिखाया है जहां टैलेंट नहीं, एक पॉलिटिशियन के इन्फ्लुएंस को ज्यादा तवज्जो दिया गया। हनुमा विहारी ने आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि वो यहीं नहीं रुके। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस वाक्य से मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन मैंने फिर भी खेलना जारी रखा क्योंकि मैं अपने खेल का और अपनी टीम का बहुत सम्मान करता हूं। दुख की बात यह है कि एसोसिएशन की ये सोच है कि खिलाड़ियों को उनकी हर एक बात माननी पड़ेगी और खिलाड़ी उनकी वजह से हैं। एसोसिएशन की वजह से ही मुझे काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने अपमानित महसूस किया, लेकिन मैंने ये बात अभी तक किसी से नहीं कही थी। मैंने ये फैसला कर लिया है कि जहां मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान नहीं किया गया, मैं उस टीम के लिए यानी कि आंध्रा के लिए अब कभी नहीं खेलूंगा। हनुमा विहारी के आरोप गंभीर हैं। एक समय जब खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर हो रहे हैं, उस समय पर अगर एसोसिएशन खिलाड़ी के साथ राजनीति करेगी तो फिर हिंदुस्तान में क्रिकेट का आगे बढ़ना काफी कठिन है। उम्मीद है कि बीसीसीआई इस मामले का संज्ञान लेगी और आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एक्शन भी लेगी।